जी। यहाँ पे देखें MS ऑफिस, ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है और एक्सेल, ठीक है। वर्ड किसके लिए यूज होता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड का मतलब बताएंगे कोई? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, अल्फाज के लिए, ज़बरदस्त। और पावर पॉइंट किसके लिए यूज होता है? टू डिज़ाइन प्रेजेंटेशन या टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, या मैं प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपके पास कैनवा से भी डिज़ाइन हो रही थी, ठीक है, जहाँ पे आपको इजी लगता है वो करेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल वे है वो आपका ये वाला है, पावर पॉइंट। उसके अलावा जो एक्सेल है, ठीक है, इसमें आपकी शीट्स रेडी होती हैं, आपकी अटेंडेंस होगी, आपकी जितना भी कैलकुलेशन वाला जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पे एक्सेल में काम करते हैं, ठीक है, यानी कैलकुलेशन बेस्ड जितना भी काम हो, ठीक है, चाहे आपकी सैलरी शीट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की रिपोर्ट हो, कैलकुलेशन बेस्ड वो सारा काम एक्सेल पे करते हैं। इंशाल्लाह ये भी कवर करेंगे। इसके बाद जो है ना मॉड्यूल 2 में एडवांस एक्सेल भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे सीरियस नहीं थे वो थोड़ा सीरियस हो जाए। MS वर्ड जो है आपकी जान है, ठीक है। MS वर्ड की अगर आपने बेसिक फॉर्मेटिंग या एडिटिंग सीख ली तो पावर पॉइंट में भी सेम टूल अप्लाई हो रहे हैं। जैसे आप लोगों को लिखना है, कलर चेंज करना, हेडिंग का साइज़ बड़ा छोटा, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट के अंदर टेक्स्ट को उसका स्टाइल चेंज करना, ठीक है। तो इसकी खास बात यह कि MS ऑफिस जो है ना, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, इसने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया वर्ड का, तो इसने जो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया वो भी तकरीबन सेम है वर्ड से, ताकि आपको बार बार सीखना नहीं पड़े। यानी आपने यहाँ पे कुछ और सीखा कि एडिटिंग कैसे करना है, फिर यहाँ पे आपको दोबारा एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे दोबारा सीखनी पड़ेगी। इनकी खास बात यह कि आपने इसको समझ लिया MS वर्ड को, तो ऑटोमेटिकली आप एडिटिंग कर सकेंगे पावर पॉइंट पे। सबके फंक्शन अलग है, काम अलग हैं, लेकिन हेडिंग, फॉन्ट स्टाइल, कलर, ये सब चीज़ें बेस कॉमन है, मतलब हर किसी में एक जैसी है। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ MS वर्ड होता है क्या, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है, डेट अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स। यानी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें वर्ड की प्रोसेसिंग करते हैं, वर्ड के ऊपर काम करते हैं, यानी अल्फाज के ऊपर खेलते हैं, ठीक है। जो आपकी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, बस ये समझ लें किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स बनाना हो तो हम लोग MS वर्ड पर आते हैं, ठीक है। MS वर्ड का सॉफ्टवेयर क्या है? ये ऐसा प्रोग्राम है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पे किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन बनानी हो, चाहे वो आपकी रिपोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हालांकि फ्लायर भी यहाँ पे बन जाते हैं, पोस्टर भी यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको तस्वीर लगाना आना चाहिए और टेक्स्ट को इंसर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें इसके यूजेस देखना, क्रिएटिंग बिजनेस पेपर्स, सेविंग एंड रीयूजिंग प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसको सेव भी कर सकते हैं आप फाइल को, और इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, यानी आप उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेटर्स एंड लेटर हेड्स हो गया, रेज्यूम्स एंड इन्विटेशन कार्ड्स, प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ लेटर्स, यानी हर किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो MS वर्ड पे एडिट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इसकी फुल फॉर्म है MS, ठीक है। और हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। वर्ड 2016 का वर्जन हमारे पास यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको घर में से इंस्टॉल करना हो PC पे तो कम से कम 4 से 8 GB इसकी रैम होनी चाहिए PC की, ठीक है। तो ये अच्छा खासा हैवी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा, ठीक है, तो सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो मैं इसका लिंक जो है ना आपको गूगल क्लास में दे दूँगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा। अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो ये लंबा मैटर है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कवर करना है MS वर्ड पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होगा, इंस्टॉल कैसे होगा, इसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं एक वेबसाइट कर आप सर्च करेंगे GCF ग्लोबल वर्ड, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग लर्निंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है आपके पास लेसन प्लान बने हुए हैं, ठीक है, यानी किस तरह से हमें लेके चलना होगा, वर्ड बेसिक्स, ठीक है। अच्छा, in this free word tutorial learn how to format text, save and share documents, modify line and paragraph। modify कहते हैं edit करना, ठीक है। line and paragraph, spacing, use tables and columns and do more with your documents। आप बहुत कुछ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या,
हम जो कवर करेंगे आज सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव इसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला काम है हाउ टू ओपन MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। हमारे पास इंस्टॉल है सबके PC में, ठीक है। तो Windows+R ये की दबाएंगे, ठीक है। आपके पास विंडो का बटन बनाओ, विंडो R दबाए तो आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। जब रन कमांड ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, विन वर्ड, याद रखना विन वर्ड ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अगर आप इस पर मैंने जैसे क्लिक किया आपके पास MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, ठीक है। दोबारा देख लें, Windows+R रन कमांड ओपन हुई। अच्छा यहाँ पे देखो मैं विनवर्ड्स के आगे S लगा रहा हूँ तो इसको पहचानेगा नहीं, सेम स्पेलिंग का ख्याल करना आपने, इसकी कमांड है क्या, विनवर्ड, ठीक है। ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये मैं बाद में ओपन करता हूँ। सबसे पहले देखें, सबसे पहले तरीका क्या, Windows+R से क्या करना है, रन कमांड को ओपन करना है, विनवर्ड लिखना है और इंटर कर देना है तो आपके पास ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, प्रेस विंडो बटन दबाएं या इस सर्च बार पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे लिखें WORD, आपके सामने वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका इंटरफेस आ रहा है, इसकी स्क्रीन आ रही है, किस तरह से आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले होम बटन नजर आ रहा है, न्यू फाइल बनाने के लिए, ओपन करने के लिए। अगर आपके पास फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे देखें आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक कहते हैं खाली डॉक्यूमेंट को, ये बनी एस फास्टर पार्टी फ्लायर बोल्ड मॉडर्न, मतलब ये आपको बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, ठीक है। मैं मोर टेम्पलेट्स पे जाता हूँ, स्क्रीन बड़ी करूँ, बड़ी ये नॉर्मल, अभी असल में जाऊँगा मैं, ठीक है, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, असल में फिर मुझे रीलोड करना पड़ेगा बार बार। आप सामने देख लें, आपके सामने ही है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स, रेडीमेड फाइल्स जो बनी होती है उसको टेम्पलेट्स कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी इसको सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लेट्स सपोज फ्लायर, FLYER, एंटर किया तो आपके पास सर्च होकर आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं रेडीमेड टेम्पलेट्स पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप ये देखें, इन सब को आप रीयूज़ कर सकते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं, यानी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए इसको खोल लेता हूँ, ओपन किया इसको, क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास ऑनलाइन ओपन होके आ जाएगा। जस्ट आपने इसको एडिट कर सकते हैं किसकी तरह, सेम कैनवा की तरह, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। चलें अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड स्टार्ट करिए। सबसे पहला लिंक क्या हमारे पास, इंट्रोडक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बस आप डॉक्यूमेंट्स की जब भी बात है तो आप समझ जाएं कि आप MS वर्ड का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। MS वर्ड का सॉफ्टवेयर क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें तमाम वर्ड्स वाला गेम होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग लेटर्स, रेज्यूम्स एंड मोर, किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको वीडियो दी हुई है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे करते हैं, फाइल को न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, ठीक है। अब ये इसका इंटरफेस है, इंटरफेस इसकी स्क्रीन है, ठीक है। आप गौर से देखें, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बता रहे हैं हमारे पास इस सेक्शन को क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ये पूरा एक रिबन है, ठीक है। इसमें क्या है, कमांड्स हैं सब की सब, ये सब की सब कमांड्स है, यानी जो काम आप करेंगे वो उधर परफॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस यानी आप जल्दी से जो एक्सेस कर सकते हैं जो टूल बार, वो यहाँ से आपके पास शो होते हैं, ठीक है। इसको भी ओपन करेंगे। इसके बाद ये लिखा हुआ सर्च, ये एक तरह से वर्ड का सर्च है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, लेट्स सपोज आपने टेबल इंसर्ट करना है, टेबल को लगाना है, टेबल आपको पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, आप यहाँ पे भी लिखेंगे टेबल तो आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टेल मी, ठीक है। आप इसमें सर्च करेंगे तो जैसे आप टेबल लिखेंगे तो आप एंटर करेंगे टेबल को, आपको वो टेबल खुद बन के आ जाएगा। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टेबल कौन से ऑप्शन में है,
फाइल के टैब में है, होम के टैब में है, इंसर्ट के टैब में। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास टेल मी का टैब काम आता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे लगता है। उसकी बाद में करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे बनता है वो बाद में चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये आपका स्क्रॉल बार है, यानी आप उस डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये आपका क्या है, जूम, ठीक है, जूम कंट्रोल, यानी माइनस की तरफ लेके जाएंगे जूम, डॉक्यूमेंट छोटा हो जाएगा, प्लस की तरफ लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाएगा। और ये क्या आपका डॉक्यूमेंट व्यू, आपके पास डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखे। ये वाला आपके पास वेब व्यू, यानी आपको वेबसाइट के फॉर्म में शो होगा। ये आपके पास प्रिंट व्यू है, और ये आपके पास रीडेबल व्यू है, जो यानी बुक ओपन होती ना, बुक की दोनों साइड शो होती हैं, तो इस तरह से व्यू डॉक्यूमेंट का हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, पेज एंड वर्ड काउंट, आपके पास यहाँ पे पेज बताता है कितने पेजेस पे काम हो गया और कितने वर्ड्स आपने लिख लिए हैं टोटल। और ये पूरा जो एरिया है डॉक्यूमेंट पेन, जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, बॉडी टेक्स्ट। ये आपके पास क्या है, रूलर, स्केल, आपको पता होगा कि कहाँ पे लिखना है, तो आप इसकी वजह से लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्केल को क्या कहते हैं, रूलर। ये क्लियर हो गया। ये आपके पास पूरा रिबन है, रिबन बॉडी ये पूरी है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है वो सब की सब कमांड्स हैं। और ये चीज़ ने बताई नहीं, ये टैब है, TAB टैब्स। ये फाइल का टैब है, ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, ये डिज़ाइन और लेआउट। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दें, यहाँ तक। इसको बार बार आप इसको रीड करेंगे, GCF की वेबसाइट पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिखा होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना कि इस सेक्शन को क्या कहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट पेन कहते हैं, इसको रोलर कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं। ये जूम करने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए किस तरह आप देखना चाहते हैं। अच्छा, वर्किंग विद वर्ड एनवायरनमेंट, ये आपके पास एनवायरनमेंट रिबन है, ठीक है, इसको रिबन कहते हैं। इसके अंदर क्या मल्टीपल टैब्स होते हैं, ठीक है, पूरा एक रिबन है। अब इसके अंदर टैब के नीचे देखें, आपके पास एक कमांड्स दिए हैं, इसको क्या कहते हैं, कमांड्स, ठीक है। यानी अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी टेक्स्ट का जो स्टाइल है उससे रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग है, चाहे टेक्स्ट को छोटा करना है, बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, तो वो एक उसका पूरा ग्रुप है, ठीक है। अब ये होम का टैब है। अच्छा, स्मॉल एरो नज़र आ रही है ये वाली, इसको जब क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो इसकी जो मज़ीद जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होंगे आपके पास वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यह है शोइंग एंड हेडिंग द रिबन। आपके पास रिबन को शो करने का तरीका यहाँ से आएगा। मैं इसको सबसे पहले MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, Windows+R से रन कमांड ओपन हुई, और यहाँ से मैं विनवर्ड लिख के एंटर करूँगा तो आपके पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्लैक डॉक्यूमेंट को ले लिया, यार क्लियर है। अब ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, रिबन आपने शो करना है या नहीं करना है। ये आपके पास टैब्स जितने भी आ रही है रिबन का हिस्सा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटो हाइड रिबन, ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा रिबन। इस पर क्लिक किया, छुप गया, ठीक है। अब मैं इस पर दोबारा जाता हूँ, मैं कहता हूँ शो टैब्स, आपको शो हो जाए टैब्स। टैब्स शो हो गए, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे कमांड्स थी वो सारी गायब हो गई हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया, ये कमांड्स आ गई, लेकिन यहाँ से कमांड गायब होगी। मैं चाह रहा हूँ शो टैब्स एंड कमांड्स, तो मैं क्या करूँगा, इसका थर्ड ऑप्शन होगा वर्ड का, ये वाला शो टैब्स एंड कमांड, इसको टैब्स कहते हैं। और नीचे जो आएंगी देखें, इसमें जैसे क्लिक करूँगा आपके पास कमांड्स भी आ गए इसकी, ठीक है। ये इसको व्यू करना है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब नीचे आ जाते हैं, टेल मी फीचर, ठीक है। टेल मी मतलब आपके पास सर्च बार किसका, MS वर्ड का। लेट सपोज आप भूल गए टेबल कैसे आता है, मैं यहाँ पर टेबल लिखता हूँ TABLE। अब मुझे पता है कि इंसर्ट के टैब में जाके टेबल यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन, अब मैं भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, दोबारा होम में आ गया, यहाँ पे सर्च करूँ TABLE, ठीक है। आपके पास टेबल ओपन है, तो टेबल के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको पता नहीं यहाँ पे शेप्स कहाँ पड़ी, तो आप यहाँ पे शेप्स को भी सर्च कर सकते हैं। शेप्स एंटर किया, ठीक है, आपके पास शेप्स आ गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको। टेल मी ऑप्शन, ये आपको डायरेक्टली आपको एक चीज़ को सर्च करके बताते हैं। ये किसका सर्च बार है, MS वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ठीक है।
अब इसके बाद आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब होता है जल्दी से, एक्सेस मतलब आप जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप चला सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये टॉप पर इस ऑप्शन में। मैं यहाँ पे आता हूँ, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में आता हूँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला ऑप्शन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इससे क्या होता है, आपके पास चीज़ें शो होती हैं, गायब होती हैं। मैं न्यू गायब कर देता हूँ, सेव गायब कर देता हूँ, क्विक, ठीक है, अंडू एंड रीडो, ठीक है। यानी आप यहाँ से जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आए दोबारा, ठीक है। सेलेक्ट द कमांड यू वांट टू ऐड फ्रॉम द मेन्यू। आप इसमें कमांड्स को ऐड कर सकते हैं, जब अगर आपको पता है जो चीज़ बार बार यूज़ हो रही है तो आप वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अंडू रीडो आपको पता है बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ गलत होगी उसको अंडू कर लें या बैक, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ड्रॉ टेबल, टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मोर कमांड्स में यहाँ से सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक चीज़ नहीं आ रही, फॉर्मेट पेंटर, इसका मेरा बार बार यूज़ है, मैं इसको ऐड कर दूँगा, ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा। कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये तो है, ये तो है, फॉर्मेट पेंटर ऐड किया, ठीक है। ये आना चाहिए, अभी आया नहीं, क्यों नहीं आया ये, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, चलें इसको बाद में देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से शो तो नहीं हो रहा, हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे मोर कमांड्स, ठीक है, ये कमांड्स को विजिबल कर रहा है, शो कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। आपके पास सिर्फ शो कमांड्स का ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है, शो बिलो द रिबन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं दोबारा कहाँ पर, यहाँ पे बैक स्टेज व्यू, यानी आपके पास जो बैक पे जितना भी व्यू है वो सब शो होगा। कहाँ पे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके जो मेन ऑप्शन है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर आया, फाइल पे जैसे क्लिक किया, ये सारे के सारे क्या है, बैक स्टेज व्यू ऑप्शन है। यानी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अगर आपके पास फाइल पड़ी हुई, लेट सपोज डेस्कटॉप पे ओपन पड़ी हुई, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे गया, यहाँ से डेस्कटॉप पे गया, ठीक है। लेट सपोज ये फाइल पड़ी हुई, मैंने इसी को ओपन किया, अब ये फाइल मेरे पास ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। सेव, सबसे मेन चीज़ है सेव, और सेव एज। अगर आपके पास फाइल पहले से सेव है, जस्ट सेव दबाएंगे, वो फाइल अपडेट हो जाएगी, करंट जो जहाँ तक काम किया होगा वहाँ तक सेव हो जाएगा। अगर आपकी फाइल सेव नहीं है तो आपने सेव एज करना है कि कहाँ पे आपने सेव करना है इसको, कहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद हो गया, विंडोज़ आर विनवर्ड ओपन किया, मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अच्छा देखें कहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पर फाइल के टैब में, फाइल का टैब मैंने ओपन किया। मैं सबसे पहले फाइल को सेव करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ फाइल सेव एज, ब्राउज पे गया, मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव हो जाए, डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे इसका नाम से देना है, लेट सपोज असाइनमेंट नंबर 30, सही है। आपके पास फाइल सेव होगी किस नाम से, असाइनमेंट नंबर 30, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। अगर आपने डाउनलोड्स में स्टोर करनी है, ठीक है, वैसे बेहतर सोल्यूशन ये कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक
क्या बोलते हैं, फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू, दोबारा देखें, यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू, यहाँ पर फोल्डर, फोल्डर पर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, एंटर कर दिया अपना नाम। इस फाइल को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये फाइल कहाँ आ गई, यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि फाइल ओपन है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ट्राई अगेन, अब ये फाइल ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पे, ठीक है। मैं दोबारा फाइल को स्टोर सेव करता हूँ, विंडोज़ प्लस आर, विंडोज को ओपन किया मैंने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, फाइल सेव एज, मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे मेरे नाम से फोल्डर बना वहाँ जाना है, ब्राउज किया, यहाँ से सबसे पहले आप किसको करेंगे, डेस्कटॉप को क्लिक किया, अब मेरा नाम का फोल्डर देखना है, शाहजेब के नाम से फोल्डर ये रहा, इसको सिलेक्ट किया और फाइल का नाम लिखा ABCD, ठीक है। किसमें, इस फोल्डर को पहले ओपन करना है, फिर ABCD लिखना है, सेव, ओके। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कितनी फाइलें, ये 2 फाइलें हमारे पास सेव हो चुकी हैं, ठीक है। अब आता हूँ दोबारा वेबसाइट पे, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन है, प्रिंट कैसे होगा, शेयर कैसे होगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो आप इसको रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हैं, क्लोज कैसे होगा, ठीक है, क्लोजिंग ऑप्शन है। और अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ या इसमें ऐड किया हुआ अकाउंट, तो अकाउंट की ऑप्शन, अकाउंट की डिटेल्स देगा, और जो ऑप्शन इसके हैं वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट व्यूज़ एंड जूमिंग, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये आपके पास लेट सपोज एक फाइल है, ये नज़र आ रहा है आपके पास जूम, यहाँ से जितना आप प्लस करेंगे जूम होगा, जितना माइनस की तरफ लेके जाएंगे छोटा हो जाएगा। और ये क्या है, डॉक्यूमेंट रेट। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे खाली है, मैं यहाँ पे एक फार्मूला है वर्ड का, इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट कैसे ओपन होगी, शिफ्ट दबा के 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी स्मॉल वाली, शिफ्ट दबा के 9, सही, अलग अलग नहीं दबाना, एक साथ शिफ्ट 9, जब तक 9 नहीं दबाएगा शिफ्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कि भाई मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा, कितनी कितनी लाइन्स के, 6 लाइन्स के। मैंने इसको एंटर किया, ब्रैकेट से बाहर आया, एंटर किया, तो मेरे पास कोई सा भी टेक्स्ट उठ के आ गया, यानी मेरे पास टेक्स्ट आ गया कि 6 पैराग्राफ्स आ गए, 4 लाइन के, सही है, ऐसे ही है, या एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा, अच्छा 4 पैराग्राफ मंगवाए थे मैंने, 2 पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट का बटन दबा सकते हैं या बैक स्पेस दबा सकते हैं, रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखें ये क्या है, जूम, मैं यहाँ से इसको जूम करता हूँ, ये जूम हो रहा है, इसको कोशिश करें 100 पे रखें ताकि आपको क्लियर डॉक्यूमेंट नज़र आए। और ये देखें डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, ये कौन सा व्यू है, प्रिंट व्यू, प्रिंट लेआउट, यानी आपके पास जो प्रिंट की फॉर्म में शो होता है वो इसका लेआउट है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके पास वेबसाइट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बुक की फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी 2 साइड, ठीक है। मैं प्रिंट लेआउट पे दोबारा आ जाता हूँ। अच्छा एक चीज़ देखें, अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, लेट सपोज इसका नाम क्या है, इसके ऊपर मैंने माउस यानी कर्सर रखा तो आपके पास खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है रेड मोड, ठीक है। यहाँ पे माउस रखा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रिंट लेआउट, और यहाँ पे माउस रखा वेब लेआउट, यानी लेआउट मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे शो करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब इसकी टेक्स्ट एडिटिंग इंशाल्लाह बाद में करेंगे कि कलर कैसे चेंज करना है। अच्छा रेड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। जूम इन और जूम आउट भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। चैलेंज, ये चैलेंज है, यहाँ पे असाइनमेंट है, आप यहाँ से असाइनमेंट करेंगे और जब असाइनमेंट कर लेंगे उस फाइल को सेव करेंगे अपने फोल्डर में और फिर गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट नंबर 1 में जाके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट दूंगा, तो आपने क्या करना है वहाँ पे अपलोड करना है एक असाइनमेंट बना के। अच्छा चैलेंज क्या है, इस वेबसाइट की चैलेंज यानी आपके असाइनमेंट है, आपने इसके ऊपर काम करना है, इसको पढ़ना है और जो इसमें ऑपरेशन लिखे हैं वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। पहले ये बताएं यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं दोबारा वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ से मैं इसको बैक करता हूँ। वर्ड बेसिक्स, बेसिक्स कहते हैं बुनियादी चीज़ें, वर्ड की बेसिक्स चीज़ें क्या, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, रिबन के बारे में पढ़ा,
क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, बैक स्टेज व्यू यानी जो फाइल का टैब ओपन करते हैं उसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव भी एक स्टोरेज साइट है, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, ठीक है, वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने एक तरह से बता दिया, सेव कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पड़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, ये देखें फाइल का नाम, ये फाइल नज़र आ रहा है। अब मुझे कैसे पता चला इस फाइल का नाम क्या है, ये टॉप पे लिखा हो ABCD। आपको पता है मैंने ABCD के नाम से सेव किया था डेस्कटॉप में शाहजेब के नाम के फोल्डर के अंदर, लेकिन वो फाइल खाली थी। यहाँ से मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, फाइल के बैक स्टेज व्यू पे आया, सेव कर दिया, ये फाइल मेरी सेव हो गई, ठीक है। इसको मैंने काट दिया, मैं दोबारा फोल्डर पे आता हूँ, इस फोल्डर को ओपन किया, ABCD फाइल को ओपन किया, ठीक है, डबल क्लिक के जरिए ओपन हो जाता है। तो जहाँ तक मैंने छोड़ा था वही चीज़ आ गई आपके सामने, ठीक है। अब ये सारी बेसिक्स क्लियर होगी। अच्छा अभी ये हमारा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपको पता था जो चीज़ सेलेक्ट होती है उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अभी हिस्सा नहीं, टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे चौथे पाँचवें स्टेप में। जस्ट वीडियो के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, साइज बड़ा होता जा रहा है, इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं कलर इसका चेंज करना चाहूँ ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये बाद में करेंगे, ये अभी हमारा हिस्सा नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे हेडिंग्स या तस्वीरें वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं, ये वन बाय वन सब टैब्स को कवर करेंगे। ये सिर्फ अभी हम लोग होम टैब पर हैं, अभी सिर्फ हम लोगों ने क्या समझा है, इसका इंटरफेस यानी ये दिखता है कैसे है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, काम अभी किया नहीं हम लोगों ने। हाँ, एक फार्मूला लगाया था मैंने स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा था RAND, ये रैंडम का एक फार्मूला है। ब्रैकेट ओपन किया, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन किया, मैं चाह रहा हूँ एक पैराग्राफ आ जाए, कॉमा कितनी लाइन्स का आ जाए, 10 लाइन का एक पैराग्राफ आ जाए, एक ही पैराग्राफ है। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो आपके पास 10 पैराग्राफ आ गया, एक पैराग्राफ आ गया 10 लाइन्स का, ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये बैक स्पेस दबाऊंगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, और अब यहाँ तक मैंने काम कर लिया, ठीक है। जैसे अब लेट सपोज ये मैंने नया काम किया, यूनिट डैम, ये सेव नहीं है, मैं इसको जैसे ही क्लोज कर रहा हूँ ये मुझसे पूछा सेव करना है नहीं करना। अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, नॉट सेव करूँगा वो फाइल सेव नहीं होगी, जो जहाँ तक सेव थी वहीं तक सेव होगी, ठीक है। यहाँ से भी मैं सेव कर सकता हूँ, आपकी फाइल सेव होके बंद हो गई, ठीक है। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, ये GCF वेबसाइट आपने ओपन करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गाइडलाइन दी हुई, क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए आपको तस्वीर के साथ शो किया हुआ। इसमें मेरा ये फ़ायदा है कि मुझे आपको प्रेजेंटेशन बना के देने नहीं पड़ रही, यहाँ पे हर तस्वीर हर एक डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड, ये मैंने पूरा कवर कर लिया। अब आते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट कैसे बनेगा देखें, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ओपन वर्ड एंड क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। वर्ड को ओपन करें और एक क्रिएट डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें। मैं विंडो बटन पे क्लिक करता हूँ या छोड़ें, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड ओपन हो गया। और यहाँ क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। एक स्टेप पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस टू शो टैब्स, ठीक है। आपको पता है रिबन का ऑप्शन ऊपर आ रहा था या नीचे आ रहा था, यहाँ आ रहा था। जस्ट यहाँ पे जाना है, शो टैब्स पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास रिबन में सिर्फ टैब शो हो रहे हैं, कमांड्स गायब हो गई, ठीक है। पहले ऐसा था ना आपके पास, मैं यहाँ पे आया शो टैब से क्लिक किया, हमारे पास सेकंड स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्या लिखा हुआ, यूजिंग कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, एड न्यू क्विक प्रिंट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपने इसको ऐड करना है। मैं यहाँ पर आया, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज न्यू पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, अंडू,
रेडो। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या है, इन द टेल मी बार। टेल मी बार पता है कौन सा था आपको, याद है? सर्च बार। किसका सर्च बार? MS वर्ड का सर्च बार। ठीक है, वहां पे क्या लिखना है, टाइप शेप एंड प्रेस एंटर। यानी आप शेप का ऑप्शन भूल गए, कहाँ किस टैब में पड़ा हो आपको पता नहीं है, तो आपने क्या कहना, टेल मी। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखता हूँ, देखें रिसेंटली यूज एक्शन, मैंने जो जो काम किया वो सब यहाँ पे स्टोर सेव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SHAPE। जैसे इसको एंटर किया आपके पास शेप ओपन हो जाएगी। सॉरी, कंट्रोल Z किया, SHAP। ठीक है, तो आपके पास शेप के रिजल्ट आना शुरू हो गए। पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। SHAPE। दोबारा कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट से हटा दिया इसलिए वो ऐसा हो रहा है। शेप, नेट सही चल रहा आप लोगों का? क्या हुआ? नहीं नहीं, शेप सही लिखा मैंने, हो जाता है ऐसा अक्सर। ठीक है, पहले मैंने शेप लिखा था, सर्च हो रहा था, अब नहीं आ रहा। चले मैं शेप की जगह टेबल सर्च करता हूँ, TABLE। टेबल आपके पास। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज इंसर्ट शेप, अब शायद आ जाए। इंसर्ट पिक्चर आ रहा है, मैं यहाँ पे इंसर्ट को हटा देता हूँ, शेप। चले आप लोग सर्च करेंगे ना शेप, आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, असल में मैंने इसके रिसेंट के साथ छेड़खानी की तो वहाँ से गायब हो गया। ठीक है, अच्छा शेप में जाएंगे, वहाँ से आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, जो शेप में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पर चूज अ शेप फ्रॉम द मेन्यू एंड डबल क्लिक समवेयर ऑन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, मेन्यू से आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है किसी भी एक शेप को डॉक्यूमेंट में लाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेप, दोबारा सर्च कर लेता हूँ, शायद आ जाए। नहीं आ रहा, क्या? कैपिटल S आ गया। दिमाग चलता है आप लोगों का माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं शेप लेट सपोज, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, किस पे? हार्ट। हार्ट कहाँ है? यहाँ पे दिल नज़र आ रहा है आपको? कहाँ पर है? दूसरी लाइन, बेसिक शेप में ये रहा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जस्ट इसको ड्रॉ करता हूँ, तो आपके पास शेप आ गया। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दिया मैंने। मैं चाह रहा हूँ शेप्स। ठीक है, क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे किसको, दिल पे क्लिक किया। अब आपके पास जब माउस यहाँ पे लेकर आएंगे ना, तो आपने इसको क्लिक दबाएंगे, जितना बड़ा करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक छोड़ देंगे, ये उतने साइज का बन जाएगा। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे शेप्स आ गया। ठीक है, यार क्लियर है? अब चूज अ शेप फ्रॉम द मेन्यू, ये हो गया। डबल क्लिक समवेयर ऑन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे आप जहाँ पे भी आप शेप को रखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। अच्छा, शो द रूलर इफ इट इज़ नॉट ऑलरेडी विजिबल। अगर आपके पास स्केल शो नहीं हो रहा तो आपने इस स्केल को शो करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, सबसे पहले यार अब मुझे याद नहीं आ रहा कि रूलर कहाँ पड़ा हुआ, कहाँ से आएगा। ठीक है, कोई एक्सेस सेल बार टूल बार में देखता हूँ, या रूलर आपके पास शो हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट रूलर लिखूँगा, RUL, शो रूलर का ऑप्शन आ गया। इसमें जैसे क्लिक करूँगा आपके पास स्केल हॉरिजॉन्टल भी आ गया, वर्टिकल भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जूम द डॉक्यूमेंट टू 120%, 120% आपने क्या करना है, जूम करना है। किसको? डॉक्यूमेंट को। यहाँ देखो 100% पे सेट हुआ हुआ, मैं 20 पे जाता हूँ, 120। अगर यहाँ से सेट नहीं हो रहा, यहाँ पे अभी आप जस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 120 में लिख देता हूँ, 120 एंटर किया, आपके पास 120 का व्यू आ गया। ठीक है, अब
चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू टू वेब लेआउट। आपको पता है डॉक्यूमेंट व्यू कहाँ से आता था, उसको वेब लेआउट में लेकर आना है। ये डॉक्यूमेंट व्यू यहाँ से आते हैं। ज़ूम पे काम हो गया, ये डॉक्यूमेंट व्यू है, किस में लेकर आना, वेब लेआउट में। पहले इसके ऊपर माउस रखा, ये प्रिंट लेआउट है और ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये कौन सा है, वेब लेआउट। इसी पे जाना है, इस पर क्लिक किया, आपके पास वेब लेआउट आ गया। ठीक है, अब इसके अच्छा व्हेन यू आर फिनिश, जब आप ख़त्म कर लेंगे, योर डॉक्यूमेंट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखेगा, यानी शेप आपके पास इस तरह से आ रही है और ये शो किस तरह से हो रहा है, वेब के लेआउट में। ठीक है, अब इसका आखिरी स्टेप क्या, चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बैक टू शो टैब्स एंड कमांड्स। दोबारा वही काम करना है कि शो टैब्स एंड कमांड। हमारे पास सिर्फ टैब आ रहे हैं, इसकी कमांड्स नहीं आ रही। यहाँ पे आया, शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक किया, आपके पास कमांड्स भी आ गई। ठीक है, ये टैब्स ये भी शो हो रहे हैं और ये कमांड्स भी आ गई। अच्छा, इसकी आखिरी लाइन क्या लिखी हुई, एंड चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू बैक टू प्रिंट लेआउट। जो डॉक्यूमेंट आपने व्यू प्रिंट लेआउट से वेब लेआउट पे लाए थे ना, अब वापस वेब लेआउट से प्रिंट लेआउट पे वापस लाना है इसको। यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके पास काम हो गया, असाइनमेंट 1 हो गया। आपने क्या करना, फाइल सेव एज, सही है, डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर में जाना है। लेट सपोज ये फोल्डर मेरा, इसको मैंने ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, इसको एंटर किया और इसको ओके कर दिया। आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 रेडी हो गया। मैं यहाँ पर आया, असाइनमेंट नंबर 1 इसको ओपन किया, ये फाइल यहाँ तक आ गई, यही आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। अब ऐसा करें कि आप आधा घंटा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही पूछें, 10 दफ़ा पूछें। ये सॉफ्टवेयर सीरियस लें, इसको मजाक नहीं लें, यही CIT की जान है। ये आ गया तो समझ लें MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ क्लियर हो गया। इस फाइल को किसी सेव किया, फाइल सेव एज। ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है मेरे नाम का, शाहजेब। इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 या AS1 भी लिख के आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव। और क्या करना है, गूगल क्लासरूम में जाके आप इसको अपलोड करना है। गूगल क्लासरूम में मैंने कितने असाइनमेंट दिए आपको, अभी चैलेंज नंबर 1 दिया, क्लास वर्क में आया। ठीक है, MS वर्ड का मैंने टॉपिक यहाँ पे क्रिएट किया, ये चैलेंज 1 हो गया। अब चैलेंज 3, पहले मैं चेक करता हूँ कितने लोगों ने किया। यहाँ पे 13 लोगों ने अपलोड कर दिया, थोड़ा स्पीड मारा। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा से GCF को सर्च करता हूँ। ठीक है, GCF को रोज़ाना खोलना है तो इसको आपको याद करना है, GCF ग्लोबल वर्ड के नाम से सर्च करें। GCF ग्लोबल मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, ये पहला लिंक आ रहा है, इसको ओपन कर दो मैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ सर्च का बटन आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ WORD वर्ड, एंटर किया। ये इस वेबसाइट की सर्च बार है, ये नज़र आ रहा है, वर्ड ट्यूटोरियल एट GCF ग्लोबल। ये आगे गेटिंग स्टार्टेड खत्म हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वन ड्राइव, आपने इसकी आईडी बना के इसको लगानी है, वो इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे क्योंकि आईडी वाला मसला बहुत हैवी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी फिलहाल जो इसकी रिदम चल रही है, फ्लो चल रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये थर्ड असाइनमेंट में गए, हम लोगों ने 30 तक पहुँचना है। सही है, अगर आज की क्लास नहीं समझ में आई तो कल आओगे, कल कुछ और नहीं समझ में आएगा। तो कोशिश करें कि आज की क्लास आपको समझ में आनी चाहिए। और जो नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे आके वीडियो देख सकते हैं, ये इंग्लिश में वीडियो है। Goodwill Community Foundation created. Most features in Microsoft Office, including Word, are geared towards saving and sharing files online. This is done with OneDrive, which is an online storage space for your documents and files, so you can access them even when you're away from your computer. तो GCF ग्लोबल में इसको ओपन बंद कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर आता हूँ GCF ग्लोबल। ये वीडियो दी हुई
नीचे काम की बात करते हैं। Whether or not you're using तो सबसे पहले क्या OneDrive, करना है, in Word, टू most क्रिएट अ new ब्लैंक projects डॉक्यूमेंट, ये begin the आपको बता same चुका हूं way, ऑलरेडी। with creating सिलेक्ट अ or फाइल opening a और new बैक स्टेज blank व्यू, document. फाइल के टैब में जाके All you have to do is go यहाँ to पे the न्यू Backstage से भी view आपके पास क्रिएट हो जाती है and फाइल, choose New. और सेम यहाँ पे सेव एज से आपकी फाइल सेव If भी you हो जाती prefer है। to start from scratch, ठीक है। go ahead and click the अच्छा, thumbnail क्रिएट अ that says न्यू डॉक्यूमेंट blank फ्रॉम अ document, टेम्पलेट। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे and you सर्च can बार get शो straight हो to रहा होता work. है, यहाँ पे But बैक you स्टेज can व्यू also पे start with a वहाँ पे template. आप सर्च कर सकते You'll हैं। find them in इस the तरह की very फ्लायर same आपके पास place बहुत in the सारे आएंगे। Backstage view. एक फ्लायर को क्रिएट पे A क्लिक template किया is और a वो file फ्लायर that आपके comes पास with its एडिट own होने लग design and जाएगा। ठीक है, sometimes placeholders for सेम your काम है। content. अच्छा, They make टू it easy to ओपन एन create एग्जिस्टिंग professional-looking डॉक्यूमेंट, documents एग्जिस्टिंग without a lot डॉक्यूमेंट of यानी time and मौजूदा effort. डॉक्यूमेंट जो आपके पास You can बना browse the बनाया ones पड़ा you हुआ see है। here, ठीक है, or you can search for क्या करना है, something इसको ओपन कैसे specific. करना है। जैसे लेट सपोज मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, If मैं you see a डेस्कटॉप पे template you मेरे like, नाम के just फोल्डर click के to view अंदर a preview, AS1 के नाम से, तो ठीक then है, click the Create button. मैंने क्या करना है, विंडोज आर विनवर्ट सर्च किया। Opening an existing document ठीक is है, also very मैंने easy. फाइल उठाने डेस्कटॉप पे Again, पड़ी you'll हुई, want to go to the मैं Backstage view, क्रिएट से करूंगा ब्लैंक, तो ब्लैंक फाइल ओपन हो but जाएगी। this मैंने ये time काम नहीं click करना। Open in the यहाँ पे left ओपन का pane. बटन नजर आ रहा है, If ओपन पे the गया, document you're looking for is तो something यहाँ पे you've देखेंगे worked आपके on पास recently, it might be लेटेस्ट फाइल भी listed शो हो under रही होगी। recent documents. ठीक है, In fact, you रिसेंटली can आपने pin जो काम certain किया होगा, documents ये here, देखें, so ये you always टुडे have access to ये your फाइल most आपके पास frequently टॉप used पे आ रही है। files. लेकिन All अगर you आप have to लाखों do फाइलों is पे move काम your करें तो आपको cursor ये over फाइल the ढूंढना मुश्किल file, होगा। then click तो the कोशिश push करें pin डेस्कटॉप पे icon. सेव रखें। ब्राउज पे To गया, unpin it, click the डेस्कटॉप पे icon again. यहाँ पे डेस्कटॉप का You फोल्डर, can pin as many documents as you want. ठीक है, यहाँ पे शाहजेब का फोल्डर होगा। If the file क्लिक you're किया, looking for hasn't been AS1 opened पे क्लिक recently, किया, just ओपन look किया, to the other MS options. वर्ड में आपके पास For वो फाइल example, ओपन under होगी। OneDrive, फाइल you can सेव करना access भी आ गई, files that are saved फाइल को online to ओपन your करना भी आ OneDrive गया। account. ठीक है, Under this अब PC, you नीचे आ जाएं, can access files that are ये वही saved स्टेप बता locally, रहा है। or ठीक है, you किस तरह can click सिलेक्ट करना Browse, आपको। then अच्छा, select the workbook you want. बैक स्टेज व्यू पे जाके आप When you're रिसेंट ready, फाइल आपके click पास Open. रिसेंट यानी आपने लास्ट टाइम जो And काम the किया होगा, document चाहे will वो appear. पिछली दफा कुछ भी किया या Now पिछले you हफ्ते know how किया, to लेकिन जो create लास्ट and टाइम किया open होगा आपको documents शो हो in रहा Word. होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मोड, ठीक है, ये ऐसा इसको कहते हैं। लेट सपोज अगर आप लोगों ने MS वर्ड, अच्छा इसके जो वर्जन है ना MS ऑफिस के, ये शुरू में 2007 भी चला है, 2010 भी चला है, 2011 भी चला है, 11 का तो आइडिया नहीं है, 2013 भी चला है, 2016 भी चला है। जब जब ये नया नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता गया है तो उसकी थोड़ा सा एनवायरनमेंट तकरीबन सेम रहा है। 2010 से पहले वाला वर्ड का जो एनवायरनमेंट था वो अलग ही था, मतलब वो बिल्कुल इसके अंदर फीचर्स कम थे, और ये इस वक्त के साथ साथ इसमें ऐड होते गए फीचर्स। और हम लोग जो अभी चला रहे हैं वो 2016 चला रहे हैं, ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन तकरीबन यही है। 19 भी आया हुआ है लेकिन 16 चला रहे हैं। तो याद के लिए अच्छा, कुछ फीचर्स जो है पुरानी फाइल के होते हैं वो यहाँ ओपन नहीं होते हैं MS वर्ड 16 में, और 16 के फीचर्स ओपन नहीं होते हैं वर्ड में। तो इसको क्या करना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, तो हमें क्या करना है, फाइल को कन्वर्ट करना होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसके स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे। फाइल के टैब में क्या, बैक स्टेज व्यू में यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मोड का ऑप्शन होता है। अगर आपने फाइल कोई पुरानी खोल ली 2007 की मॉडल की, तो फिर आपको ऑप्शन शो होगा, वैसा नहीं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे चैलेंज डॉक्यूमेंट दिया हुआ, ओपन आवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। फाइल डाउनलोड होगी, फाइल में गया, डबल क्लिक किया, अब ये पुरानी फाइल आ रही है जिसके फीचर डिफरेंट थे। इनेबल एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, कंपैटिबिलिटी मोड लिखा हुआ आ रहा है। फाइल के टैब में गए, कहाँ पे जाना था, कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है? इन्फो का टैब में जाना है, कंपैटिबिलिटी मोड में आके ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है, या कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, MS वर्ड में गया, दोबारा ये ओपन किया था, इन्फो, अब आ रहा कंपैटिबिलिटी मोड, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर दिया। और इसी फाइल को क्या करना, सेव करना, फाइल, इसको मैं काटता हूँ, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, शाहजेब का फोल्डर का ये रहा, डबल क्लिक करके ओपन किया, AS3 या असाइनमेंट नंबर 3 कुछ भी लिखें, इस फाइल को सेव कर लें और इस फाइल को अपलोड कर दें। इतना सा काम है। चलें हाथों हाथ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, पहला काम हो गया, पहला टाइटल कवर हो गया, थर्ड टाइटल कवर हो गया। अब चौथे पे देखते हैं सेविंग एंड शेयरिंग। सेव तो आपको करना आ ही गया है, ठीक है, तो आप इसको घर पे जाके इसको रेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको वन ड्राइव को एक दफ़ा देख लेते हैं। वन ड्राइव को ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, वन ड्राइव आपका स्टोरेज की तरह ही एक साइट है, ठीक है, मैनी
ऑफ द फीचर्स इन ऑफिस आर गेट टुवर्ड्स सेविंग एंड शेयरिंग फाइल ऑनलाइन। आपके पास वर्ड इतना एडवांस हो चुका है कि आप इसके अंदर जो आईडी लगाएंगे ऑटोमेटिक सेव भी होता रहेगा और आईडी में भी सेव होता रहेगा ऑटोमेटिक। आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार डेस्कटॉप पे संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है और आपकी जो लाइसेंस की मांग रहा है ना, मतलब इस सॉफ्टवेयर में मसला आ रहा है, अगर वो आईडी बना लेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसकी की आती है, वो की लगाएंगे तो आपकी MS वर्ड या MS ऑफिस आपका चल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करता हूँ, लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ पे क्या करना है, आपने आईडी बनानी है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की। ये इसके स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो गो टू इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाके अपने आईडी बनानी है, साइन अप नाउ करना है। ठीक है, सारा काम वही है, बस ये याद रखना कि ये जीमेल की आईडी नहीं, ये वन ड्राइव की आईडी, ये अलग प्लेटफॉर्म है। सही है, प्लेटफॉर्म समझते हैं, ये एक अलग सिस्टम है। ठीक है, जीमेल गूगल वालों का, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ठीक है, वहाँ पे भी आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट किसका है, बिल गेट का जी, बिल गेट की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो बिल गेट की ही कंपनी है। सही है, जो दुनिया का अमीर तो खैर नहीं कह सकते, एक अमीर आदमी है। ठीक है, तो आपने क्या करना, अकाउंट को क्रिएट करने स्टेप लिखे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम एक्सपर्ट होंगे और हमारे पास आईडी बनी हुई होगी माइक्रोसॉफ्ट की, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने लैपटॉप में, जो भी काम करेंगे ऑटो सेव भी होती रहेगी और आपके फोल्डर में स्टोर होती रहेगी आपकी आईडी पर, और जहाँ मर्जी जाएंगे तो आप अपनी फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं। एक्सेस योर फाइल्स एनीवेयर, आप दुनिया के किसी भी कोने में चलें, जस्ट आईडी और पासवर्ड लगाना है और आपकी फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। आईडी ओपन होगी, समझ लो आईडी के अंदर जो मटेरियल है वो भी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बैकअप योर फाइल, आप अपनी फाइल को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। शेयर फाइल, आप वहाँ से ईमेल के ज़रिए या वन ड्राइव के ज़रिए डायरेक्टली किसी को सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइटल नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव, यहाँ पे असाइनमेंट कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है कि आपने आईडी बनानी है। अभी ऑप्शनल है, आप इसको एंड में बना लीजिएगा 30 स्टेप्स के बाद, वैसे से ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और आईडी कैसे बनेगी वहाँ पे दिए हुए, ठीक है, स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए आप यूट्यूब भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी हो गया, 3 क्लियर हो गया। चौथा सेविंग एंड शेयरिंग, ये आप घर से पढ़ के आएंगे। सेव करना तो आ गया, लेकिन आप इसको सिर्फ पढ़ के आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। असल चीज़ आ रही है टेक्स्ट बेसिक्स, यानी फॉन्ट को जो चेंज करना, कलर चेंज करना। फॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये सारा काम जो कलर चेंजेस, ये फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, उसकी स्टाइल को चेंज करना, हैंड राइटिंग में चेंज करना, ये सब के सब कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अगर आप इजाज़त देते तो मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। 5 को ओपन करूँ, बता दें। नहीं, अभी असाइनमेंट कोई नहीं है। क्या हो गया, चले ठीक है, मैं भी नहीं करवा रहा। थके आप लोग नहीं, मैं थका हूँ। सही है, पानी आप लोगों ने पिया, मैंने नहीं पिया। और चला ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछें, डट के पूछें। शेयर डॉक्यूमेंट को शेयर कैसे करते हैं, जब आपको वन ड्राइव की आईडी लगी हुई होगी ना, ओपन फॉर्म में होगी, यानी आपने आईडी लगाई हुई, तो वहाँ शेयर का ऑप्शन आता है। एक मिनट, वहाँ पे ऑप्शन शो करेगा आपके पास, मैं दिखा देता हूँ। शेयरिंग डॉक्यूमेंट पर, शेयरिंग तो अगला स्टेप है ना, वीडियो देख लीजिएगा इंग्लिश में, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा था, ये वन ड्राइव पर्सनल, मतलब आपकी ये आईडी लगी हुई, लेट सपोज ये शेयर का बटन नज़र आ रहा है, बैक स्टेज व्यू, जहाँ फाइल के टैब में नज़र आता है, यहाँ से शेयर होगी। मेरे पास आईडी नहीं ना, मसला ही है। डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन आईडी नहीं है मेरे पास। अब आईडी बनानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, अलग सिस्टम है। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाया मैंने, बात वो नहीं है। कौन सा, ये वाला? कोई मुश्किल नहीं था, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग, फाइल बनाते कैसे हैं, ओपन कैसे करते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अभी नहीं कर लें,
1 मिनट के लिए बता, सिर्फ 1 मिनट में कवर कर लेता हूँ। आपको पता है फाइल में गए, न्यू फाइल यहाँ से भी बन जाती है, या जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्च बार नज़र आ रहा है, इसके ऊपर नज़र रखना, भी नज़र रखना है इसके ऊपर। मैं नीचे जा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई न्यू फाइल बनानी है, अगर फ्लायर बनाना है, फ्लायर कहते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है दीवार वगैरह पे लगता है, या कोई हाथों वाला फ्लायर होता है, सॉरी हाथों में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, मस्जिद के बाहर बांट रहे होते हैं, वो फ्लायर ही होता है, पम्फलेट होता है, फ्लायर भी कह सकते हैं। तो आप इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये फ्लायर इसने सर्च किया, जैसे इसने यहाँ पे एंटर किया तो इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। लेट सपोज मुझे ये वाला स्टाइल पसंद आया, ये वाला, इस पर क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, तो आप इस फाइल को एडिट कर सकते हैं और इसको सेव उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नेविगेट टू बैक स्टेज व्यू देन क्लिक ओपन। इसकी मेन हेडिंग क्या है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आपने जो बना के रखा हुआ है उसी को, ठीक है। तो इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग, जो आपके पास मौजूद है उसी को ओपन करना है। तो क्या करना है, आपने MS वर्ड को विंडोज R दबाया, विंडोज दबाया, इसको ओपन किया, ठीक है। ये ओपन नज़र आ रहा है, ओपन पे क्लिक किया, वो लेट सपोज मैं ब्राउज पे गया, डेस्कटॉप पे मेरा नाम कहाँ है, ये रहा, ओपन हुआ है। मैंने AS1 को क्लिक किया, ओपन किया, ये फाइल आपके पास ओपन होकर आ गई, ठीक है। ये यहाँ से भी ओपन होती है, या इसका अगर डायरेक्टली करें, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्या करना है, यहाँ फोल्डर पे आया, इस पर डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। वो रॉकेट साइंस लगी हुई है, थोड़ी सी छोटी साइंस लगी हुई है, इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया। अच्छा यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा है, बस आप ये बता रहे हैं कि ब्राउज के या कहाँ से उठाना है, ये आपको पता है किस नाम से सेव किया, उसने अपनी सेटिंग से बताया, टीम पेपर के नाम से। मैंने आपको किस नाम से सेव करवाया, AS1 के नाम से, शाहजेब के फोल्डर के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये रिसेंट, रिसेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम जो काम किया, ठीक है। मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ डॉक्यूमेंट को, इसको भी ख़त्म करता हूँ, विंडोज़ R विंडवर्ड ओपन किया, यहाँ पे देखो रिसेंट का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, रिसेंट, लास्ट टाइम जो आपने काम किया था वो आपके पास ये शो हो रहा है। मैंने इस फाइल पे काम किया, इस फाइल पे काम किया, मैं चाह रहा हूँ ये फाइल बार बार शो, AS1, मैं इसको पिन लगा देता हूँ, ठीक है, ये फाइल बार बार शो होगी, ठीक है। मैं पेंट पे गया, मैंने इस पे पिन लगाई थी, ये पिन शो हो रही है, ठीक है। यानी आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट, कंपैटिबिलिटी मोड में आपको बताया, फाइल जो डाउनलोड की है आपके पास अभी ज़रूरत तो नहीं है पुरानी फाइल, लेकिन अगर कोई पुरानी फाइल आती है इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, जस्ट आपने इन्फो में जाना है, कहाँ पे फाइल के टैब से होते हुए इन्फो में जाना है, वहाँ पे सिर्फ इसको क्लिक करना है, ये ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर देगा बस जी। ये कन्वर्ट कर दिया, उसी फाइल को उसी टाइम सेव करना है, ज़ाया ना हो जाए, जल्दी जल्दी लाइट ना चले जाए, सेव करना है, उसको अपलोड कर देना, कहाँ पे, गूगल क्लासरूम में चैलेंज नंबर 3 में, ठीक है। यार क्लियर है, यहाँ पे अपलोड कर देना चैलेंज 3।